इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी रोड स्थित MES ग्राउंड के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते थाना सदर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा और मंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्ती कराते हुए तत्काल शव ललितपुर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी भिजवाया। मृतक व्यक्ति का नाम राजेंद्र कुमार अहिरवार उर्फ इल्ली, उम्र लगभग 55 वर्ष की गई है तथा पिता का नाम मातादीन अहिरवार निवासी झांसीपुरा बताया जा रहा है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक शराब आदि का सेवन करता था और कल रात से वह घर नहीं आया था तथा मृतक नवीन गल्ला मंडी के सामने मोची का कार्य करता था। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस रविवार शाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गहरी खाई में गिरने से हादसे में 25 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 सदस्यीय दल के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा देहरादून और डामता के बीच हुआ है, जहाँ बस अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराई और फिर गहरी खाई में गिर गई। बस में ड्राइवर और एक सहयोगी समेत 30 लोग सवार थे। बस पन्ना के तीर्थ यात्रियों को चारों धाम की यात्रा के लिए ले गई थी। यात्रा का आज पहला दिन था। बस यमुनोत्री जाते समय एक जगह गहरी खाई में गिर गई। अंधेरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में बेहद मुश्किल पेश आई। अभी भी हादसे के शिकार के बाद लापता हुए लोगों को खोजने के प्रयास दिव्या तक जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उत्तराखंड के CM से बातचीत की है। वो 5 सदस्यीय दल के साथ उत्तराखंड रवाना हुए। ललितपुर शहर में सादा शूटर नाम से मशहूर बदमाश ने अपने 2 अन्य साथियों संग भोपाल से इलाज कराकर लौट रहे एक युवक की लात घूंसों से जमकर की मारपीट और उसका मोबाइल, नकदी और ATM छीनकर उसे घायल अवस्था में छोड़कर भाग खड़े हुए और घायल युवक के मोबाइल से उसके घर के मोबाइल नंबर पर परिजनों को दे रहे जान से मारने की धमकियां। थाना शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में की छापेमारी शुरू और बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। पकड़ लिया और मेरी बेल्टों से, लातों से, घूंसों से तीनों ने बहुत पिटाई की और उनमें से जो एक था तो वो कहने लगा तू शायद जानता नहीं है मुझे। जानता नहीं, मेरा नाम शादाब शूटर है। शादाब शूट उसका नाम था। और उन्होंने अपना जो पर्स था, पर्स, मोबाइल और 3 ATM मेरे से लूट लिए। ललितपुर जिले की थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जीरोन निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते खेत पर लगे एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची थाना जाखलौन पुलिस ने युवक के शव को पेड़ से अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा और युवक द्वारा फांसी लगाने के घटना के कारणों की जाँच में जुटी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जाखलौन से अखिलेश साहू के साथ सुनील यादव की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एरा गांव के पास का है, जहां ललितपुर से जाखलौन की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और इस घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार ललितपुर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जाखलौन से अखिलेश साहू के साथ सुनील यादव की रिपोर्ट। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के तालापुरा स्थित शहर के बीचों बीच देवस्थल सुमेरा तालाब पर करीब आधा दर्जन उपद्रवियों ने तालाब के घाट पर खड़ी एक 4 व्हीलर वाहन पर पथराव कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका वीडियो तालाब पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। तालाब के घाटों पर शाम ढलते ही अराजक तत्वों का अड्डा बन जाता है और यहाँ शराब एवं गांजा पीने वाले चोर उचक्कों एवं प्रेमियों के मिलन का केंद्र बनता जा रहा है। अगर यहाँ सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहाँ पर 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था होना अति आवश्यक है, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उन पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ललितपुर जिले के थाना जखौरा में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अतुल कुमार पांडे द्वारा गांव की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहरियों का सम्मान करते हुए उनको शासन द्वारा निर्धारित वर्दी प्रदान की गई।
नई वर्दी पाकर ग्राम प्रहरियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि वो इसी तरह पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे और हर कदम पर पुलिस प्रशासन की मदद करते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल उमेश, कांस्टेबल राजेश आदि उपस्थित रहे। ललितपुर जिले के थाना मदनपुर पुलिस को मिली सफलता। पास्को एक्ट में फरार चल रहे आरोपी दोनों आरोपी भगत सिंह एवं रजौ राजा निवासी उल्दना खुर्द को पुलिस ने बमहोरी कला तिराहे के निकट किया गिरफ्तार और न्यायालय में पेश करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा के गेवरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कारस देव मंदिर परिसर में हरिशंकरी का पौधारोपण किया और पौधों की देखभाल की। सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान वन कर्मियों के साथ ग्राम रोजगार सेवक अरविंद कुमार, जल संचालन समिति के अध्यक्ष अखिलेश जैन, पंचायत सहायक आजाद राजपूत और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के पुलिस लाइन सभागार में ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक की अध्यक्षता में नई किरण के सभी सदस्यों द्वारा छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव के चलते अलग हुए परिवारों को जोड़ने की एक अनूठे प्रयास प्रोजेक्ट नई किरण के अंतर्गत आज एक परिवार को समझाने के बाद परिवार में आपसी सुलह समझौते के आधार पर समझौता कराया गया, जिसमें जो परिवार खुशी खुशी साथ रहने को तैयार हो गए और आपस में मिठाई खिलाकर रिश्तों की मिठास का दिया संदेश। इस पुनीत कार्य में नई किरण प्रोजेक्ट के सदस्य अजय बरिया, डॉक्टर दीपक चौबे, डॉक्टर जनक किशोरी शर्मा, श्रीमती सुधा कुशवाहा, एडवोकेट अरमान कुरैशी, डॉक्टर सुभाष जैन, महिला आरक्षी जया यादव आदि का विशेष सहयोग रहा। ललितपुर जिले के उल्दना कला गांव में ग्राम प्रधान की उदासीनता के चलते चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। जगह जगह लगे नलकूपों से निकलने वाले पानी को बहने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पानी निकलकर खरंजे पर ही बह रहा है और कुछ स्थानों पर नालियां बनी हुई हैं जो कूड़ा करकट से भरी हुई है। कई महीनों से उनकी सफाई नहीं हुई है, जहाँ मच्छर पनप रहे हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां जैसे बुखार, मलेरिया जैसे फैल रहा है। यहाँ पर जगह जगह कूड़ा कचरा के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे यहाँ दूषित और दुर्गंधपूर्ण वातावरण के कारण सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। सफाई कर्मचारी कई महीनों से सफाई करने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह तोमर, अध्यक्ष मानवाधिकार एसोसिएशन ललितपुर। जैसा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी लोग मनाते हैं और वर्तमान सरकार द्वारा तथा पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई काम किए गए, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य सफल होते नज़र नहीं आए। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई नियम लागू कराए गए, जो वर्तमान में लागू भी हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने का दायित्व सरकारों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक का भी है। प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान करना चाहिए। वहीं एक तरफ देखा जाए तो जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा दूषित चीज़ पॉलीथीन मानी गई है, जिस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन जनपद ललितपुर में नगर पालिका द्वारा, यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कठोर कदम पॉलीथीन प्रतिबंध के लिए नहीं किए जा रहे हैं। आज प्रत्येक दुकान पर आप देखें तो पॉलीथीन आपको उपलब्ध रहेगी और आसानी से पॉलीथीन में लोगों को सामान देते प्रत्येक दुकानदार देखे जा सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, वहीं जनपद ललितपुर में पर्यावरण के साथ ये पॉलीथीन का प्रयोग जो हो रहा है यह खिलवाड़ है और आम जनता के लिए ये एक दूसरी ज़िंदगी देने का प्रयास है, जिसके लिए पूर्ण रूप में जिला प्रशासन दोषी है और कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं जो पॉलीथीन देकर ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं वह भी हैं। लेकिन जिला प्रशासन को चाहिए कि जो यहाँ पर
पॉलिथीन के एजेंसी होल्डर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और सारी पॉलिथीनों को जब्त करके भारी जुर्माने के साथ प्रतिबंधित पॉलिथीन का वितरण रोकें और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दें। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह तोमर, जिला महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी ललितपुर। जैसा कि अभी संज्ञान में आया है कि रात को सुमेरा तालाब पर कई अराजक तत्वों द्वारा उपद्रव किया गया, कई गाड़ियों के कांच तोड़े गए तथा तोड़फोड़ भी की गई। पूर्व में भी व्यापार मंडल की मीटिंग में पुलिस अधीक्षक महोदय से ये निवेदन किया गया था कि सुमेरा तालाब एक रमणीक स्थल है तथा जनपद ललितपुर की हृदय स्थली है, जहाँ पर आस्था के कई मंदिर हैं, वॉकिंग ट्रैक भी है और मणिकर्णिका बोटिंग क्लब भी है। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं का आना जाना तथा रमणीक स्थल होने के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिकों का, महिलाओं का आना जाना तथा मणिकर्णिका बोट क्लब होने के कारण कई बोट क्लब करने वाले सैलानियों को आना जाना सुमेरा तालाब पर रहता है, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगाए जाने का अनुरोध भी किया गया था। लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा किसी प्रकार के पुलिस की व्यवस्था वहाँ पर नहीं की जाती है, जिसका लाभ उठाकर कल रात को अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। और इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि कोतवाली पुलिस ने अभी भी कुछ सक्रियता नहीं दिखाई तो आने वाले समय में कोई भी अप्रिय घटना, चाहे वो किसी श्रद्धालु से संबंधित हो या किसी महिला से संबंधित हो या किसी आम नागरिक से संबंधित हो, घटने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए जनपद ललितपुर की कोतवाल यदि ये देख रहे हों तो उनसे हमारा निवेदन है कि अपनी कार्यशैली में बदलाव करें और अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।